है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डेरिवेटिव का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। और हम कम से कम टाइम में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम निकालना है तो वो भी हम निकलवा के फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं और गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इट्स इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, ये एनएससी के बारे में बोल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। व्हाट वुड बी द ओपनिंग डे ऑफ इट्स अप्रैल सीरीज़। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वन ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी में जो भी इंडेक्स फ्यूचर होता है जिसमें ट्रेडिंग होती है ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स में, तो व्हाट वुड बी द ओपनिंग डे ऑफ द अप्रैल सीरीज़। अप्रैल सीरीज़ की ओपनिंग कब होगी? जब हम अप्रैल सीरीज़ में ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि अभी मई का मंथ चल रहा है, तो मई, जून एंड जुलाई। तो अगर हम बात करें कि जुलाई का जो ओपनिंग है सीरीज़ का, वो हमें कब देखने को मिलेगा, कब हम एट अ टाइम उसको ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट फ्राइडे ऑफ जैन मंथ। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूं कि थर्सडे, लास्ट थर्सडे जो रहता है मंथ का, उस दिन एक्सपायरी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की, जिसमें से आपका ऑप्शन में जो भी हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं उसमें होती है, और अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसमें वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि आपका टुमारो जो है वो थर्सडे है, तो कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा, बट मंथली एक्सपायरी कब होगा? ये होगा आपका मई, जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का महीना चल रहा है और अप्रैल का जो सीरीज़ है वो कब स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि एट अ टाइम हम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, उस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि मैं अभी मई मंथ की भी ट्रेडिंग कर सकती हूँ, जून की भी ट्रेडिंग कर सकती हूँ और जुलाई की भी ट्रेडिंग कर सकती हूँ। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा और अप्रैल का। तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि अगस्त की ट्रेडिंग हम कब कर सकते हैं, तो अगस्त की ट्रेडिंग हम देख पाएंगे कब? मई मंथ का जो भी एंड होगा, थर्सडे के बाद जो फ्राइडे आएगा उस दिन से हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। अभी जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो है मई, जून और जुलाई, पर मई का थर्सडे जो एंड होगा उसके बाद जो फ्राइडे आता है, फ्राइडे को हम चेक कर पाएंगे किसका? जून, जुलाई और अगस्त का। फिर इसी तरीके से अगस्त के बाद सितंबर का देखना है हमें, तो फिर हमें कब ये एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा आपको, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वो आप जून मंथ के एंड में देखेंगे, जो कि लास्ट फ्राइडे रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी इसने पूछा हुआ है उसको मैंने उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है जो आपको बताया है। ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इट्स इंडेक्स फ्यूचर व्हाट वुड बी द ओपनिंग डे ऑफ इट्स अप्रैल सीरीज़। तो अभी जनवरी चल रहा है, फॉर एग्जांपल जैन, फेब और मार्च निकल गया। अब अप्रैल का जो सीरीज़ है वो हम मंथ एंड में देखेंगे, जो कि लास्ट फ्राइडे रहेगा, लास्ट फ्राइडे को ओपनिंग होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे जो भी दिया गया है, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे यही दिया हुआ है। देयर आर 3 सीरीज़ ऑफ इंडेक्स फ्यूचर एक्टिव ऑल द टाइम, अ न्यू सीरीज़ इज़ इंट्रोड्यूस एज द ओल्डर सीरीज़ एक्सपायर। जैसे ही पुराना सीरीज़ एक्सपायर होता है लेटेस्ट मंथ का, उसके 3 महीने बाद का जो भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सीरीज़ रहता है, वो ओपन हो जाता है। लेट्स एज्यूम द जैन, फेब एंड मार्च सीरीज़ आर एक्टिव करेंटली। ठीक है, अभी करेंटली कौन से एक्टिव है? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मई, जून और जुलाई एक्टिव है। अब ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मई द मई सीरीज़ विल एक्सपायर। मंथ एंड में मई का सीरीज़ तो एक्सपायर हो, क्योंकि ये महीना बीत गया तो वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है ना। तो अभी नया सीरीज़ कब आएगा? जैसे ही ये एक्सपायर होगा थर्सडे को, और फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ जैन सीरीज़ विल एक्सपायर, सो द नेक्स्ट
डे दैट इज़ ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ जैन द अप्रैल सीरीज विल बी एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेटेड हो जाता है. दिस विल बी द ओपनिंग डे ऑफ द अप्रैल सीरीज. दस वी विल हैव देयर सीरीज एक्टिव दैट इज़ फेब, मार्च और अप्रैल. जैसे ही जनवरी का जो सीरीज़ है वो एक्सपायर हुआ फ्राइडे को, आपका लास्ट फ्राइडे जो रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि ये अपने आप, लास्ट फ्राइडे नहीं बोल सकते इसको, हम ये भी बोल सकते हैं. देखो ऐसा भी हो सकता है कि मंथ का जो एंड है वो 31 जो है वो थर्सडे है और नेक्स्ट फ्राइडे कब ओपन हो रहा है आपका 1 जून को. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लास्ट फ्राइडे से मतलब नहीं, जैसे ही एक्सपायरी होती है उसके सेकेंड डे, चाहे वो 1 तारीख को पड़े, चाहे वो 30 तारीख को पड़े, चाहे वो 26 तारीख को पड़े, क्योंकि फरवरी में अगर 28 का महीना होता है तो जैसे ही थर्सडे की एक्सपायरी होती है उसके नेक्स्ट डे वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है. तो यहाँ पे डेट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डे से मतलब होता है. ठीक है. सो इसका लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर जो होगा ये है आपका लास्ट फ्राइडे ऑफ जैन में मंथ. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो सबसे अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है, द बाय लॉज ऑफ एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आर टू बी अप्रूव बाय. इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लॉज होते हैं, जो भी नियम कानून होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसे कौन अप्रूव्ड करता है. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका काम तो फाइनेंस देखना है, पूरे इंडिया को देखना है. ठीक है. आरबीआई नहीं करेगा और क्लियरिंग कॉरपोरेशन नहीं करेगा. क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम इसलिए नहीं होता है बिकॉज ऑफ इसका काम सेटलमेंट का होता है. ये सेटलमेंट करती है जो कि आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का होता है. अब यहाँ पे कौन बचता है, सेबी. सेबी को जो है वो ऑथराइज्ड होती है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए. तो सेबी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करना पड़ता है और सारे क्लाइंट्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को, सबको फॉलो करना पड़ता है. जिस तरीके से NISM का जो सर्टिफिकेशन होता है वो सेबी ही प्रोवाइड कराती है. सो इस रूल को किसने लेके आया है, सेबी लेके आई है, कि जिसके पास भी NISM का सर्टिफिकेशन नहीं होगा वो स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं और ना ही वो ट्रेडिंग कर सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ ऑफ, क्योंकि डीलर की जॉब अगर आपको करनी है तो उसके लिए NISM का सर्टिफिकेशन लगेगा. रिसर्च एनालिस्ट करना है तो भी NISM का सर्टिफिकेशन लगेगा. सो ऑलमोस्ट अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसका है, सेबी का. सब अपने अपने जगह पे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, बट सेबी क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, लॉज लेके आती है. सो ये अप्रूव्ड करती है सबको. तो फाइनल अगर बोला जाए कि फाइनल अगर डिसीज़न लेना होता है तो किसका होता है, वो सेबी का होता है. सो ये इसका राइट आंसर है. तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट. गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है. प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी. और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें. प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो. आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी. तब तक के लिए बाय बाय.